इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। तो सुन रहे हैं वह कल दोपहर 12 बजे तक यहाँ पधार जाएं। जिन्हें रथ यात्रा में सहभागिता प्रदान करनी है वह चली यात्रा पवित्र तपोदर तीर्थ धाम से चमलेश्वर को चली यात्रा, कष्ट निवारण मंगलकारी मुनि पुंगव संभव यात्रा। जिनवाणी चैनल पर इस यात्रा को रूपक के रूप में सीधा दिखाया जा रहा है। चली यात्रा तीर्थ तपोदय में गूंजेंगे पार्श्वनाथ के जयकारे, पार्श्वनाथ के जयकारे। सदा मेरे तरस पान करेंगे, पाप कटेंगे अब सारे, पाप कटेंगे अब सारे। चमलेश्वर की साक्ष बनेगी, चमलेश्वर की साक्ष बनेगी भक्तों की ये धर्म यात्रा। चली यात्रा चमलेश्वर को चली यात्रा। गगन बिहारी से निकले हैं चमलेश्वर तक जाएंगे, चमलेश्वर तक जाएंगे। राह में मिलने वाले सब जन जीव सभी तर जाएंगे, जीव सभी तर जाएंगे। देव शास्त्र और साथ गुरु हैं, देव शास्त्र और साथ गुरु हैं। अद्भुत है ये धर्म यात्रा। चली यात्रा चमलेश्वर को चली यात्रा। जिनवाणी चैनल के माध्यम से देश दुनिया के जो भक्त पूज्य गुरुदेव के आशीष सले यात्रा में सम्मिलित होने चाह रहे हैं वो कल 12 बजे तक बिजोलिया तीर्थ पर पधारें। जिनवाणी चैनल के माध्यम से दुनिया के 122 देशों में यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है। तपोदय तीर्थ बिजोलिया से भव्य भगवान पार्श्वनाथ समूह पद यात्रा रथ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। और आइए हम सब चलें पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर जिज्ञासा समाधान के लिए। स्वाध्याय विलयाम श्री काई शरण। परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए निवेदन। प्रीति जैन भीलवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, समुद्घात 7 होते हैं तो वो समुद्घात आत्मा के प्रदेश कितना लंबा तक फैला सकते हैं? कोई सीमा नहीं। आत्मा के प्रदेशों का जो 3 लोक प्रमाण कहीं भी फैल सकते। 3 लोक के नीचे स्थित कोई पृथ्वी का जीव यदि अपना समुद्घात करता है तो 14 राजू ऊपर अंतिम बात वलय में भी कर सकता है। यानी आत्मा के प्रदेश अधिकतम 3 लोक प्रमाण फैल सकते हैं। ऐसा केवली समुद्घात में तो फैलते ही हैं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी,
जीवन मृत्यु के निकट ही जा रहा है, तब उस जीवन में प्रसन्नता कैसे बनाए रखूं, कृपया कर आप मुझे संबोधन दें। पर पदार्थों की निर्वृत्ति जितनी होगी, जितना ज़्यादा हम निर्वृत्त रहेंगे उतने ही हमारी निराकुलता होगी, क्योंकि व्यक्ति को छूटते समय आकुलताएं बहुत होती हैं। निराकुल परिणाम ऐसे होना चाहिए कि जब छूटना ही है तो तुम छोड़ो ना सबको और सबके प्रति उदासीन होते जाओ। कहाँ क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब से ये जीते हुए अपने आप को मरा हुआ मान लेने पर व्यक्ति की मृत्यु साधना हो जाती है। जीते हुए, मरने के बाद तो हर व्यक्ति मर जाता है, लेकिन जीते जी को व्यक्ति अपने आप को मान लेता है कि मान लीजिए मैं मर गया हूँ। मरा हुआ व्यक्ति जैसे कोई खबर नहीं लेता, कोई चिंता नहीं करता, ऐसा यदि आप जीते जी अपना कर सकें तो फिर मृत्यु की समाधि की साधना बन सकती है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मिथ्यात युक्त व्यक्ति अगर कायोत्सर्ग करता है तो क्या उसको कोई लाभ हो सकता है? अकाम निद्रा होती है, पुण्य का बंध होता है, लाभ तो है ही। श्रीमती लता जैन गुना से पूछती हैं, जैन धर्म का जो मोनो है उसमें जो चिन्ह बने हुए हैं उसका क्या अर्थ है? आगम में तो कोई ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं। 3 लोक के नक्शे के ऊपर जो स्वस्तिक चिन्ह, नीचे हाथ का चिन्ह जो बनाया जाता है, ये अभी 2500 निर्माण महोत्सव के समय चिन्ह तैयार किया गया था। उसी के बाद ये इसकी प्रसिद्धि है। इसके क्या प्रतीक हैं, आगम में तो कोई उल्लेख है नहीं। मुझे लगता है कि ये प्रतीक ऐसा है कि ऊपर तो सिद्धालय सिद्ध शिला का स्वरूप बनाया, नीचे जो है स्वस्तिक बना दिया स्वर्गों में, जो ये मंगल शुभ का प्रतीक है। नीचे हाथ का प्रतीक बनाया जो करुणा के प्रतीक हैं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, यानी जो दुखी व्यक्ति हैं, क्लिष्ट व्यक्ति हैं, उनके लिए अभय का प्रतीक है ये। और अभय के प्रतीक नार के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा भयभीत होते हैं, दुखी हैं, तो वे कृपा के पात्र हैं। संभवतः यह सोच के बनाया हो, और कोई लॉजिक हमारे लिए आगम में कहीं देखने को नहीं मिला। सुरेश जैन मेहरोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई मंदिर की दुकानें किराए पर आदि लेकर के स्वयं संपन्न हो गया और किसी दूसरे को किराए पर दे देता है और मंदिर के लिए किराया वही पुराना देता है, तो क्या उसे उस व्यक्ति को पाप लगेगा? बहुत बड़ा दोष, निर्माल का पूरा 100% दोष लगेगा। वह निर्माल का इतना बड़ा दोष लगेगा कि वह उसका कोई अंत ही नहीं आएगा, ऐसा मानना चाहिए। बहुत बड़ा दोष है। मंदिर की दुकान उतनी ही किराए पर लेना चाहिए जितनी बाजार की अन्य दुकानों का किराया होता है, और स्वयं लेकर के दूसरों को देना ये तो कदापि उचित नहीं है। इससे तो एक दिन तुम भगवान की संपत्ति के मालिक बन गए, तो एक दिन तुम्हारी संपत्ति का मालिक कोई दूसरा बनेगा। संपत्ति तुम्हारी होगी लेकिन मलकियत कब्जा दूसरे का होगा। ऐसे पाप कर्म का बंध होता है। सुषमा जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम कई प्रकार के अतिशय देखते हैं। मंदिर में भगवान के ऊपर छत घूमना, भगवान का अपने आप अभिषेक आदि होना, और भी कई ऐसे कारण होते हैं। मगर जब मंदिर में चोर आता है और भगवान का छत भी चुरा कर ले जाता, तब कोई अतिशय क्यों नहीं होता? तो ये अतिशय कुचित कचातित हो सकते हैं, क्योंकि व्यंतर आदि देव हैं, कभी निकलते करते हैं तो ऐसे कौतूहल कर देते हैं। श्रीमती सारिका जैन तेल वाले सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने कई बार कहा है कि संस्कृत का भक्तांबर जी पढ़ना चाहिए। हम लोग शाम को मंदिर जी में उसे पढ़ते हैं, मगर कुछ माताएं बहनें कहती हैं कि भक्तांबर 12 बजे तक ही पढ़ना चाहिए, रात्रि आदि में नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटे भक्तांबर कभी भी पढ़ सकते हैं। ये भक्ति है, भक्ति का कोई काल नहीं होता।
भक्तांबर हैं, स्त्रोत हैं, ये जितने हैं, कभी भी 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते सब तरफ कभी भी इनका स्मरण कर सकते हैं और रात्रि में कोई बाधा नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, स्वर्ग के देवों का सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन क्या नंदीश्वर दीप की पूजा आदि करने से बढ़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। जिन महिमा दर्शन उनके होता है, जिन बिंब सम्यक दर्शन देवताओं में कारण नहीं है। उनके यहाँ जो कारण है जाति स्मरण और विशेष रूप से जिन महिमा दर्शन, धर्म श्रवण, ये तीन जो सम्यक दर्शन के कारण बनते हैं। तो जिन महिमा दर्शन यानी जिन महिमा ने भगवान के पंच कल्याणों को देख करके उनके सम्यक दर्शन के कारण लिखे हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कायोत्सर्ग के कितने भेद होते हैं और कृति कर्म मुनियों का महाव्रती का होता है और 60 आवश्यक श्रावकों के होते हैं? तो 60 आवश्यक श्रावक के और मुनियों का कृति कर्म, तो इसमें कायोत्सर्ग श्रावक आदि कर सकते हैं क्या? कायोत्सर्ग की परिभाषा नाना प्रकार के लोगों ने बनाई। रूढ़ अर्थ में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कायोत्सर्ग मान लिया गया है। वास्तविक कायोत्सर्ग है श्वासोश्वास प्रमाण, अपने शरीर के प्रति निर्मोह बुद्धि लाना। विशेष रूप से कायोत्सर्ग मुनियों की कोटि में आता है, मुनि महाराजों के आवश्यकों में आता है। ग्रस्त जो कायोत्सर्ग करते हैं 9 बार नमोकार मंत्र आदि, ये रूढ़ अर्थ है। ये रूढ़ अर्थ में सो कायोत्सर्ग मान लिया गया है, वास्तविक कायोत्सर्ग नहीं है। 9 बार नमोकार मंत्र को ही आज प्रचलन में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को ही कायोत्सर्ग कहते हैं, 108 बार को नहीं है। 108 जाप को वर्तमान में कोई कायोत्सर्ग नहीं कहता, बल्कि शास्त्रों में मूलाचार में 108 प्रमाण जो है लगभग 300 को श्वासोश्वास प्रमाण, जो 803 गुणा कर दो 308 324 श्वासोश्वास प्रमाण भी कायोत्सर्ग आता है। 500 प्रमाण भी कायोत्सर्ग आता है। 6 महीने का भी कायोत्सर्ग आता है। बाहुबली का 1 वर्ष का कायोत्सर्ग था। अब इस कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र कहीं नहीं आया, लेकिन रूढ़ अर्थ जो आपके समाज में प्रचलित है वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को ही कायोत्सर्ग कहा है। तो यह जो रूढ़ अर्थ है यह आप लोग कर सकते हैं, करते ही हैं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ठोने में जो हम स्थापना करते हैं 9 चावल ही चढ़ाना चाहिए और इसमें हम जल डालकर अंत में गंधोदक का रूप लेकर के उसे लगाते हैं, तो क्या यह करना चाहिए? 9 चावल के संबंध में तो कोई आगम है नहीं। रही बात उस गंधोदक को अपने माथे पर लगाने में कोई बाधा नहीं है, वो गंधोदक तो नहीं है, लेकिन संकल्प चावलों का जो अस्तित्व है, पुण्य है, उसको माथे पर ले लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं। आशिका कहलाती है। श्री जनवरी की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटें, दुख दूर हो जाए, ऐसा तो आशिका है। गंधोदक में अलग चीज होती है। निर्मलम निर्मलीकरणम गंधोदक कहलाता है और आशिका आशीर्वाद के रूप में पी जाती है। तो आशिका को लेने में बाधा नहीं है, लेकिन 9 आदि चावल चढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं मिला ऐसा। विजय लक्ष्मी जैन कन्नौज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सहस्कूट जिनालय का क्या महत्व है तथा सहस्कूट जिनालय में जिन बिंब प्रतिमा स्थापित करने का क्या महत्व है? सहस्कूट जिनालय श्रीपाल चरित्र के बाद से इसकी ज्यादा प्रसिद्धि हुई। लगता है भगवान के 1008 गुण होते हैं, एक एक गुण को लेकर के उनके प्रतिबिंब को स्थापित किया गया। हालांकि अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी सहस्कूट नहीं है, वहां 108 प्रतिमाओं का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन 1008 प्रतिमाओं का नहीं।
सबसे पहले साहसकूट की चर्चा श्रीपाल चरित्र में हुई और वहाँ उन्होंने साहसकूट को बड़े अतिशय के रूप में प्रस्तुत किया कि राजा श्रीपाल, साहसकूट के किवाड़ बंद हो जाते हैं और श्रीपाल कहीं से आते हैं, उनका देव दर्शन का नियम होता है और कोई मंदिर था नहीं और जैसे तैसे मंदिर मिला तो श्रीपाल के मन में आया, देखो मैं कितना दुर्भागा हूँ, इतने दिनों से मंदिर नहीं मिला और आज मंदिर मिला तो उसके कपाट बंद हैं। और जैसे उन्होंने कपाटों को हाथ लगाया तैसे ही वो कपाट खुल गए। तो ये अतिशय देवों के द्वारा भी वंदनीय, देवों के द्वारा भी पूजनीय, अतिशय युक्त साहसकूट माना जाता है। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य व प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया सुयस महावीर भैया सत्संग ब्रह्मचारी जे के नेत्र के मार्गदर्शन में शोभा यात्रा जिनवाणी चैनल पर इस शोभा यात्रा का भव्य प्रसारण 25 फरवरी से सीधे प्रसारण के माध्यम से लाइव दिखाया जाएगा और इसके पुण्यार्जक बने हैं सोगानी परिवार जयपुर राजस्थान, साथ ही बेंगलोर से स्वर्गीय श्री नागराज जी सगरी, श्रीमती शोभा नागराज जी सगरी, पुत्री रेखा मोहन कुमार जी, पुत्री प्रतिभा सदन कुमार जी, पुत्री सची देवी रवि कड़वी, समस्त सगरी परिवार बेंगलोर। यहाँ ये प्रसारण के बारे में यहाँ कोई सूचना नहीं, सीधी सूचना ये वहाँ से आ रही है। इस संपूर्ण भगवान पार्श्वनाथ स्वामी गगन विहार पद यात्रा, रथ यात्रा, स्वर्ण रथों के साथ, रजत रथों के साथ जो कल दोपहर में 1 बजे, 1:15 बजे से प्रारंभ होने जा रही है, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के शनि सानिध्य में होने वाले इस महा महोत्सव का जिनवाणी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आपको आगे की सूचना लगातार देती जाती रहेंगी। आइए, जिन्हें इस महा महोत्सव में मुकुटबद्ध राजा के रूप में मंडलेश्वर महामंडलेश्वर के कुछ नाम शेष हैं, जिन्हें देना हो वह कल 11 बजे तक अपनी सूचना यहाँ तक पहुँचा दें, जिससे कि ना आपके नामों की घोषणा हो सके और आपको यथा स्थान, उचित स्थान आपको इसमें मिल सकेगा। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं निवेदन करूंगा अभिषेक जैन झांसी और तैयार रहें श्रीमती सरिता जैन सतना। हेलो। परम पूज्य निरामयक मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी एक जिज्ञासा है। आज के समय में जैविक विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की है, जिस वजह से मानव भौतिकी रूप से सभी प्रकार से संपन्न हो रहा है, किंतु वह प्रतिदिन अशांत होता जा रहा है। आपसे इस अशांत मानव के कुछ शांति की आशा है, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। नमस्ते गुरुदेव। विज्ञान ने जो तरक्की की है वो भौतिक आधार पर की है। जब जब भौतिक स्तर बढ़ेगा, आत्मा की सुख शांति खत्म होगी। आज विज्ञान ने जितना आविष्कार किया, आज उतनी ही बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले एक वैद्य होता था 10 गांवों में और मृत्यु दर बहुत कम थी, इतनी नहीं थी कि जितनी हो रही, लेकिन फिर भी लोग जिंदा रहते थे। और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं और उनके पास लाइन लगी हुई है। विज्ञान ने आविष्कार करके इतनी बीमारियां दे दी, इतनी बीमारियां दे दी कि आज लोग धन दौलत होकर के भी क्या करें, काया सुखी नहीं है, खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, धन दौलत भरा पड़ा है। तो विज्ञान ने जो तुम्हें दिया है वो लग रहा है कि अच्छा है, लेकिन इसका अंत बहुत बुरा है। अपनी जिंदगी में अपने सीमित में दायरों में व्यक्ति रहते थे, प्रकृति भी शुद्ध रहती है, और पर्यावरण अशुद्ध कर दिया विज्ञान ने। कितना अशुद्ध किया। पहले इतनी अशुद्धि नहीं थी, आज सारे जंगल, सारी दुनिया खत्म कर दी विज्ञान ने। आज नदियों का जल खत्म कर दिया विज्ञान ने, क्योंकि फैक्ट्री जितनी खुल गई कि वो गंदा कर दिया। तो विज्ञान पग पग पर बाधक बन रहा है।
हाँ, सुविधा मिल रही है, आपको सुविधा मिल रही है, लेकिन ऐसी क्या काम की सुविधा जो जिंदगी के सुख में डाल दे। महावीर स्वामी भी विज्ञान की सारी परिधि जानते थे, लेकिन भगवान महावीर ने अपने श्रवण को इस भौतिकता से दूर रखा। श्रवण को सिद्धांत बना दिया कि तुम इस भौतिकता से प्रभावित मत होना, भौतिकता से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा, इस भौतिकता से तुम्हारी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, इस भौतिकता से तुम बहुत दूर रहना। आज हमारे श्रवण मुनि उसी भौतिकता से आज भी दूर हैं। आपका वैज्ञानिक आविष्कारों को वो ना के बराबर कहीं उनकी जिंदगी में उपयोग में आता है, बहुत कम आना था, क्योंकि महावीर जानते थे कि इसके साइड इफेक्ट है, इसलिए अपने श्रवण को बचाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम लोग वातावरण से तो बच ही नहीं सकते, चारों तरफ जहरीली वेबसाइट, किरणें, रेजें, कभी टीवी की, कभी मोबाइल की, सब घूम रही हैं। तो वो सब हो रहा है। विज्ञान का अंत विनाश है, धर्म का अंत विकास है। धर्म ऊपर की तरफ ले जाता है, विज्ञान का क्रॉस बढ़ता हुआ। विज्ञान का अंत जब भी होगा विनाश के साथ होगा। विज्ञान ने जो कुछ भी किया है उसकी चरम सीमा विकास नहीं है, विनाश है। एकदम ऐसा विनाश होगा कि पूरी की पूरी सृष्टि 5 मिनट के अंदर पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी विज्ञान के परमाणुओं से द्वारा। आज विज्ञान की ही दशा देखो। आज एक छोटा सा वायरस किसी वैज्ञानिक ने पैदा करके छोड़ दिया, आज सारा विश्व दुखी हो गया। यह है विज्ञान का आविष्कार। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी ने ऐसा वायरस बना दिया जो सारे विश्व को कोरोना के रूप में सर्वनाश कर रहा है। 100% ये किसी की साजिश थी। ये वायरस प्रकृति प्रदत्त वायरस नहीं है। प्रकृति प्रदत्त वायरस होता तो अभी तक कंट्रोल में आ जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना हुआ कोई एक ऐसा वायरस है जो कि आज इतना सारे विश्व को, तो विज्ञान जितने भी आविष्कार आज देखो, जितने सब चीजों को गंदा कर दिया विज्ञान ने, सब्जियों को, अनाज को, गेहूं को, दूध को, सबको। ये सब नए नए प्रोडक्ट है। 16,000 लीटर दूध होता है और 64,000 लीटर की खपत होती है प्रतिदिन। तो शेष जो लीटर दूध बन रहा है ये विज्ञान बनाकर दुनिया को जहर दे रहा है। दूध बनाने की उन्होंने प्रक्रिया निकाल दी विज्ञान ने। खोटा दूध, ओरिजिनल 16,000 करोड़ लीटर है बस, और प्रतिदिन जो खपत हो रही है 64,000 करोड़ लीटर की। अब शेष दूध कहां से आ रहा है? विज्ञान की देन है। तो ये विज्ञान जब भी अपना अंत करेगा सर्वनाश करेगा, और धर्म का जब भी नाश होता है सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है। ऐसा श्रीमती सरिता जी सतना, और तैयार रहें प्रभात जी जैन गृह शोभा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि सतना जैन समाज का नमोस्तु। पंडित महेश जी, वंदना दीदी का नमोस्तु। महर्षि मेरा प्रश्न यह है कि सांसारिक जीवों में जो कर्मोदय के कारण षड्गुण हानि वृद्धि देखी जाती है, और सिद्ध भगवंतों में जो अगुरु लघुत्व गुण के कारण षड्गुण हानि वृद्धि देखी जाती है, दोनों में क्या अंतर है और ये षड्गुण हानि वृद्धि क्या होती है? षड्गुण हानि वृद्धि होती है का अर्थ होता है कि अपने आत्मा के अंदर जो शक्तियां भरी हैं वो शक्तियां प्रकट होते हैं। तो जितना प्रकट होते हैं षड्गुण हानि में, उतनी कितनी हानि हुई, कितनी वृद्धि हुई। जैसे सपोज कीजिए पंखा चल रहा है, आपका पंखा, इस पंखे में आपका बटन लगा हुआ है 1 नंबर का, तो उस समय कितनी हानि हो रही उसकी? 2 नंबर कर दिया, तो अब बिजली का पावर कितना खर्च हुआ? 3 नंबर कर दिया, कितना खर्च हुआ? 4 नंबर कर दिया, जो भी बढ़ता गया। तो अब उसका जो करंट है, पावर है, बिल बढ़ेगा कि नहीं? एक पंखा धीमे चल रहा है और एक पंखा तेज चल रहा है, दोनों में बिजली के करंट का खर्च कम बढ़ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। बस यही होता है।
अपने आत्मा की शक्ति अपन किस रूप में खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार का आपका कहना चाहिए करंट मीटर है। उसके लिए बताया जाए कि इतना हो गया, छोटा बल्ब था, बड़ा बल्ब था, और बड़ा बल्ब कर दिया। तो ये सब ऐसे ही अपने आत्मा के परिणामों में चलते रहते हैं। कभी गुस्सा कम आया, कभी गुस्सा इतना तेज आया कि मर दूं और मार डालूं, तो अब ये जो भाव आया, अब इसमें अपने अविभागी प्रतिशत ज़्यादा खर्च हो गए। देखो ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी कम खर्च हो रहा है। अब आया, देखो नहीं मानेगा तो मैं इसके दांत तोड़ दूंगा, अब आपका खर्च ज़्यादा हो गया क्रोध में। इसी प्रकार विशुद्धि में होता है। अब वो सद्गुण हानि वृद्धि का अर्थ होता है गुणकार वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई कि दो की वृद्धि हुई, या गुणकार की वृद्धि हुई सीधी। अभी 10 नंबर पर चल रहा था, सीधा 10 गुणे 10 बड़ा 100, सीधा दूने पर पहुंच गया। तो ये गुणकार वृद्धि है। संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि। इसी प्रकार गुण वृद्धि में, गुण में लगा लेना चाहिए, वृद्धि में लगाना चाहिए, हानि में। तो इस प्रकार के ऐसा मानना चाहिए। सिद्ध भगवान के अंदर जो घटित होता है, और वो तो प्रति क्षण अनंत सुख भोग रहे हैं। उनका तो सबसे ज्यादा खर्चा है, सबसे ज्यादा खर्चा है। अपन लोगों का खर्च बहुत कम है, बहुत कम है। अपन लोग तो ज्यादा खर्च करते ही नहीं, थोड़ी खर्च होने के बाद थक जाते हैं। थोड़ी खर्च होने के बाद अपन विश्राम ले लेते हैं। अपन सुख भी ज्यादा नहीं भोग पाते, रोटी खाते खाते थक जाते, बस भाई अब बहुत हो गया। सुनते सुनते थक जाते हैं, बस अब बहुत सुन लिया, अब थोड़ा विश्राम चाहिए। देखते देखते आंखें थक जाती हैं, अपन आंख बंद कर लेते हैं। बोलते बोलते थक जाते, भाई अब मैं थक गया हूँ। चलते, वो तो कभी थकते ही नहीं। वो तो अनंत सुख जो भोग रहे हैं ना, प्रति क्षण उनका तो भ्राम आना ही नहीं है। इसलिए प्रति क्षण जो वो अनंत सुख की अनुभूति कर रहे हैं, उसमें उनका जो अविभागी प्रतिषेध कर रहे हैं। अब सद्गुण हानि वृद्धि कैसे घटाए उनमें, क्योंकि उनमें एक समान प्रति क्षण एक समान अनंत सुख मिलता है। तो सद्गुण हानि वृद्धि ज्ञेयों की अपेक्षा, जैसे अपन को उन्होंने अभी जान रहे भगवान कि मैं केवल छोटा सा क्रोध कर रहा हूँ, तुरंत दूसरे समय बड़ा क्रोध कर लिया। तो अब वो छोटे क्रोध को जान रहे, बड़े क्रोध को जान रहे। तो ज्ञेयों की अपेक्षा से उनमें सद्गुण हानि वृद्धि घट जाती है। लेकिन उपादान की अपेक्षा, केवल ज्ञान की अपेक्षा, उनमें अनंत जो खर्च है वो हो रहा है। उनमें हानि वृद्धि नहीं होती। उपादान की दृष्टि से कोई हानि वृद्धि नहीं है, लेकिन निमित्त यानी ज्ञेय की दृष्टि से हानि वृद्धि घटाई जाती है। श्री प्रभात जी गृहसोवा और तैयार रहेंगे प्रमोद जैन मथुरा। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री भगवान आदिनाथ जी के समय मार्ची के जीव ने जो 363 मत चलाए, उस कर्म का फल भगवान महावीर के काल में मिला। इतने लंबे समय के बाद कर्म फल देता है क्या? और ये मतांतर निरंतर चलते रहेंगे क्या? महाराज श्री समाधान करें। 363 मत महावीर जी ने चलाए, तो ये कर चलते रहेंगे और इतना लंबा इनका फल मिलता है क्या? ये ज्यादा नहीं चलने वाले, मात्र इस पंचम काल में और रहेंगे और फिर असंख्यात वर्ष के लिए फिर समाप्त हो जाएंगे। हुंडा और सर्पणी की देन है ये। असंख्यात 24 व्यतीत होने पर ये एक बार ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती हैं। इनकी उम्र माँ 16-17 हजार वर्ष और है बस। 18,400 कुछ वर्ष। हाँ 18,000 मान लो, क्योंकि 21,000 में से जो निकाल लीजिए 18,400 कुछ वर्ष है। इसके वर्ष के बाद ये सब मत खत्म हो जाएंगे। एक बार इनके साथ में जैन धर्म को भी खत्म होना पड़ेगा। पुनः जैसे पंचम काल आएगा, चौथा काल आएगा, फिर एक राज एक ही रूप में अरहंत वीतराग और अहिंसा धर्म ही जीवित रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में कल यानी कि 25 फरवरी को गगन बिहारी भगवान पार्श्वनाथ रथ यात्रा, गजरथ यात्रा, पद यात्रा, महामहोत्सव, सत इंद्रों से पूजित यह अभूतपूर्व रथ यात्रा का प्रारंभ कल मध्याह्न में होगा। और इस रथ यात्रा में प्रभावना मिष्ठान वितरण में 2,11,000 रुपए की राशि
भेंट करने का सौभाग्य लिया है। दिगंबर जैन महिला महासमिति राजस्थान एवं गुवाहाटी ने श्री शीला जी ने यह नाम प्रस्तुत किया है। साथ ही 1,11,000 रुपए की राशि श्री अजय जी, शशि, अंकित, मेघा, जिया, आहन जैन गाजियाबाद वाले जयपुर ने 21,000 रुपए, प्रेमचंद जी, सुशीला जी, अनिल जी, सुनील जी, भानु जी, नरेश जी, विमला जी, एकता जी, कुलाण जी, भावना जी, समस्त बोलखेरा परिवार कोटा ने 21,000 रुपए, पवन, बीरेन, चेतन, हितेश, प्रतीक, शुभम, तनिष, सीमा, इति श्री जैन दुगेरिया जैन ऑटो डील परिवार कोटा 21,000 रुपए, भूपेंद्र कुमार, राजकुमार, वैभव जी, अल्पेश जी, बगड़ा परिवार कोटा 20,000 रुपए, चेतन कुमार, अनिमेश कुमार, तुषार, सुरभि, सुलोचना जी की ओर से। साथ ही बिहार रथ यात्रा में सहयोग के रूप में 55,555 रुपए श्री दिगंबर जैन महिला मंडल लांबाखो द्वारा, 31,000 रुपए दिगंबर जैन विज्ञान जागृति महिला मंडल डाबी द्वारा, 11,000 रुपए राकेश कुमार जैन, ममता जैन, रश्मि, रितिका जैन 11,000 रुपए, शरद कुसुम जी पाटनी बापू नगर जयपुर 11,111 रुपए, श्री ज्ञानचंद जी, अजित जी, नविता जी, नैवेद्य जी, अतिशय जैन शाह परिवार मंगलोरा जिला 12 द्वारा 11,000 रुपए, नीलेश कासलीवाल गांधीनगर गुजरात द्वारा 5100 रुपए, बीना जैन गया द्वारा 5100 रुपए, ममता जैन गया 5100 रुपए, मधुलता रिकव जैन पांड्या परिवार जयपुर द्वारा। अल्पहार में पुण्यार्जन रथ यात्रा में पुण्यार्जन में 1,11,111 रुपए का सौभाग्य श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति राजस्थान एवं कोटा द्वारा ये अल्पाहार के लिए अलग से राशि भेंट की गई है। 51,000 रुपए श्री अजय जी कटारिया परिवार जयपुर द्वारा। साथ ही स्वर्णदान में लगभग 20 ग्राम सोना प्रयाग देवी जैन इंद्रपुरम आगरा द्वारा भेंट किया गया है। 11,000 रुपए विनोद कुमार, विमर्श कुमार, विकेश कुमार सोगानी परिवार मूडक गांव कोटा। 11,000 रुपए बाबूलाल जी, मनोज कुमार जी, राकेश कुमार जी गंगवाल राजसमंद। 5100 रुपए चेतन कुमार जी के जन्म दिवस के अवसर पर। 5100 रुपए गौरव स्वीटी छावड़ा की सुपुत्री गौरवंशी छावड़ा ने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। 5100 रुपए नेमी कुमार, विमल कुमार देवी बोनाली जयपुर द्वारा। 5100 अंकित रिया सोदिया परिवार ने गर्भस्थ शिशु की रक्षार्थ सोने की एक अंगूठी पुष्पचंद जी, रितेश जी, सरला देवी, मीनाक्षी, अर्चिता जैन दुगेरिया परिवार द्वारा। 10,100 रुपए राजकुमार पप्पू जी सेठी बिजोलिया परिवार द्वारा। सोने की अंगूठी वरुण जैन सुरलाया कोटा द्वारा। सोने की बाली साक्षी जैन जतारा द्वारा। और एक सोने की 5 ग्राम की ये अंगूठी सवाई सिंगई स्वर्गीय श्री केसरी मल जी की स्मृति में सोनाबाई पवन कुमार जी, श्रीमती शोभा जैन अथाई खेड़ा वाले परिवार अशोकनगर द्वारा। साथ ही मंदिर में एक शिलान्यास में एक शिला भेंट करने की भावना से 5100 रुपए साथ में भेंट किए हैं। सभी का कमेटी की ओर से धन्यवाद। गौशाला में 5100 रुपए विनोद कुमार जी सोगानी परिवार कोटा द्वारा। 5100 रुपए विनोद कुमार जी मूडक गांव कोटा द्वारा भेंट किए गए हैं। इंद्र के रूप में पहले जिज्ञासा प्रमोद जी मथुरा जिज्ञासा रखें और तैयार रहें संध्या जैन भोपाल। मेरे गुरुवर आदर्श श्री सुधासागर महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मथुरा में सप्तऋषियों ने रोग दूर किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ से मोक्ष गई? सप्तऋषियों ने मथुरा में सप्तऋषियों ने रोग दूर किया है। ऐसा उनका इतिहास अनेक रूप में देखने मिलता है। पद्म पुराण के अंदर इनका वर्णन आया है, लेकिन इनका विशेष इतिहास आदि बिहार का तो उल्लेख मिलता है। और उनके अतिशयकारी घटना जो है मथुरा के अंदर महाबीमारी उनके आने से दूर हुई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। पूर्ण विवरण आप पद्म पुराण से जान लें। संध्या जी भोपाल उस तैयार रहें। शर्मिला जी बिलाला जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके आशीर्वाद से मेरी पुत्री काजल जैन का विवाह बॉम्बे निवासी श्री राजेश श्रीराम जैन की पुत्र जतन जैन के साथ संपन्न हुआ महाराज जी। लेकिन महाराज जी उस समय 15 जून को संपन्न हुआ था
उस समय कोरोना काल चल रहा था महाराज जी, तो कुछ जो नियम रहते हैं तो इतनी स्थिति खराब थी, कुछ नियम पूरे नहीं हो पाए, तो महाराज जी क्या हमें इसका दोष लगेगा क्या? चक्रवर्ती विवाह हुआ था महाराज जी। अब चक्रवर्ती विवाह हुआ तो उसमें किस प्रकार का दोष लगा? कोई मजबूरी के कारण दोष लगता है उसमें कम है, और प्रमाद के कारण लगा है तो दोष ज्यादा है, ऐसा मत। महाराज जी कोरोना काल चल रहा था, बहुत स्थिति खराब थी उस समय। तो किस प्रकार का दोष लगा? रात में खाया या होटल? नहीं महाराज जी, रात में नहीं खाया, जैसे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उसी समय। कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा पर नहीं जाकर के, वो मजबूरी थी कोई। महाराज जी जी। एक भक्ति कलश प्रियंका जैन के जन्म दिवस के उत्सव अवसर पर शांति धारा के साथ भयंदर मुंबई वालों ने श्री राजेश जैन, रीना जैन, जतन जैन, काजल जैन जी द्वारा यहाँ रखा गया था। चक्रवर्ती विवाह इन्होंने संपन्न किया। मैं कलश भेंट करने के लिए कमेटी के मंत्री श्री सुरेश जी पटवारी साहब एवं जम्बू जी बाबू जी से निवेदन करूंगा यह कलश उन्हें भेंट करें, भक्ति कलश। साथ ही इंद्र के रूप में एक नाम आया, श्री गुलाब चंद जी, रमेश जी, विनोद जी, मनोज जी, प्रमोद जी, मनीष जी, दीपक जी सेठिया, बिजोलिया परिवार का जोरदार तालियों के साथ, और श्री विकास जी, संपत जी साहब दिल्ली द्वारा जिज्ञासा रखेंगी, संपत साहब। और एक गुप्त दान में अंगूठी भी यहाँ प्राप्त हुई है, जम्मू जी। श्रीमती स्वप्निल जी, हो गया उनका, स्वप्निल बजाज शीघ्रता से जिज्ञासा रखें। आगे बोलो जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि पूर्व बंध कर्म के अनुसार हमारा वर्तमान में जीवन होता है तो कुंडली और वास्तु का जीवन में क्या रोल है? और यदि ज्योतिष के अनुसार हमारा जीवन चलता है तो कर्म सिद्धांत और पुरुषार्थ का क्या करेगा? कृपया समाधान करें। कर्म 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 के अनुसार जिंदगी चलती है तो रोटी खाने की क्या जरूरत है? जीना मरना तो कर्म के अधीन है, रोटी क्यों खाते हो? मरोगे जियोगे, लेकिन गाड़ी में ब्रेक की क्या जरूरत पड़ी? मरना जीना तो कर्म के हाथ में, मरना जीना सब कर्म के हाथ में, तो दवाई क्यों लेते हो? बस ऐसे ही मानना चाहिए। मरना जीना सब एक चीज के नहीं है। कर्म सिद्धांत कहता है कि विपरीत निमित्त मिलने पर कर्मों की उदीर्णा भी हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार कर्म का, ज्योतिष कोई चीज नहीं बंधु, ज्योतिष एक थर्मामीटर है। जैसे बुखार तुम्हें आता है तो थर्मामीटर को बुखार नहीं आता, थर्मामीटर बुखार बताता है। इसी प्रकार ज्योतिष जो है तुम्हारा बुखार बताते हैं, कौन से कर्म का उदय आने वाला है, कौन सा कर्म का उदय आएगा, कैसे कर्म के उदय से तुम्हारी क्या दशा होगी। तो ज्योतिष माँ थर्मामीटर है। ज्योतिष कोई कर्म का नियंता नहीं है, कर्मों के आने की स्थिति को बताता है। तो कर्म सिद्धांत से कोई बाधा नहीं। कर्म सिद्धांत का एक कहना चाहिए अंग है ज्योतिष, जो हमें पहले से आगाह करा देता है कि तुम्हारा ऐसे कर्म का उदय, इस कुंड इसमें जन्म हुआ इसका, इसलिए इसका कैसे कर्मों का उदय आएगा ये बता दिया। यदि इन दोनों का मिलन होगा तो कैसे कर्म का उदय आएगा शादी। तो वो कर्मों के उदय की व्यवस्था को बता रहा है। ज्योतिष कोई गलत नहीं है, मिथ्यात नहीं है, ज्योतिष भी जरूरी है। जैसे बीमारी के लिए अपन लोग कई निमित्त मिलाते हैं तो ये निमित्त कहलाते हैं संबंध। प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय श्रद्धेय प्रदीप भैया जी हमारे बीच हैं और मैं उनसे जिज्ञासा के लिए भी निवेदन करूंगा। श्री प्रदीप भैया जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, देश के अंदर, विदेशों के अंदर भी एक चर्चा का विषय बना है कि कल गुरु पुष्य योग में जो महा शोभा यात्रा निकलने वाली, महा महोत्सव बनने जा रहा है, उसमें जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं वो तो बहुत बड़े पुण्यशाली हैं, लेकिन जो नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं वो भी ऐसा क्या कार्य करें कि वो भी पुण्य के सहभागी बन सकें। परम पूज्य गुरुदेव मार्गदर्शन प्रदान करें। इस पद यात्रा का नाम गगन विहार है। ये हमारा तुम्हारा विहार नहीं है, ये तीर्थंकर का विहार है। अभी तक जितनी पदयात्रा हुई वो पदयात्राएं थी देवशास्त्र गुरु की, और अब ये पदयात्रा नहीं है, ये गगन विहार है प्रभु तीर्थंकर का। उसकी संरचना, उसकी कल्पना की गई है कि जब भगवान पारसनाथ यहाँ से बिजोलिया से चौलेश्वर गए थे
और उस विहार में अपन तीर्थंकर के विहार में शामिल हो रहे हैं। हम भी शामिल होने की स्थिति में सोच रहे हैं, यदि आप लोग अनुमति देंगे तो। जय हो। और दूसरी बात है, तुम नहीं भी दोगे कि तुम्हारी कोई दरकार नहीं, भगवान के विहार में तो बिना पूछे भी जा सकता हूं। भगवान तुम्हारी थोड़ी है, भगवान तो हमारे भी है। भगवान के विहार में तो मुनिराज सहज विहार करते थे। कल हम भी महसूस करेंगे कि अभी तक तो मैंने खूब बड़े बड़े विहार किए, पद यात्राएं की, कल मैं भी अनुभव करूंगा। आज मैं तीर्थंकर के साथ में समोषण के साथ विहार कर रहे हैं। वही कल्पना, वही स्थिति आना चाहिए कि जैसे मैं भगवान का समोषण चल रहा है, हम उनके विहार में चल रहे हैं। और ये 5-6 दिन की भगवान के साथ चलने का सौभाग्य, अभी तक तुम हमारे साथ चलते थे। महाराज का विहार हुआ, महाराज के साथ विहार, अपन कल तीर्थंकर के साथ विहार करेंगे। पार्श्वनाथ साक्षात स्थापना निक्षेप से चलेंगे। कल की शाम भी होगी, कहीं होगी। बागड़ में एक भजन गाते हैं, गुरु जी धीमे चालो, जंगल में मंगल होसी, इंद्राणी मंगल गासी, 84 बाजे बजाइया। जय हो, जय हो। ऐसा बागड़ में भजन गाते हैं लोग बाजा। तो कल धीरे धीरे जंगल में मंगल होसी, कल की जिज्ञासा जंगल में होगी। कल की गिरसा का दृश्य अलग होगा, कल का सब कुछ अलग होगा। कल का सब कुछ वो होगा जो भगवान के समोषण में होता है। जय हो, जय हो, जय हो। शाम को बहुत बढ़िया अपने आराम से कहीं होंगे, कहाँ भी होंगे, जो रास्ता तय किया होगा, और वहां जाकर एक शाम की अनुभूति अलग ढंग की, एक अनुभूति, एक अलग प्रसंग सबको अपने जीवन में मन बनाना है कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। क्योंकि एक तो भगवान का विहार का निश्चित नहीं मिलता हमें, किस भगवान ने कहाँ से विहार किया। भगवान का विहार रैसंदीगिरी में हुआ था, समोषण गया था बताते नैनागिर में, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि वो विहार रैसंदीगिरी में कहाँ से आया था। अभी तक विहार तो मिले भगवान का, यहाँ समोषण लगा यहाँ, लेकिन वो विहार कहाँ से हुआ, वो विहार कहाँ से आया, ये विहार अभी तक नहीं मिला। ये मिलता है रैसंदीगिरी समोषण, समोषण रैसंदीगिरी में समोषण आया था, लेकिन ये कहीं नहीं मिला अपन को कि वो विहार कहाँ से हुआ था, कहाँ से कहाँ तक हुआ था। ये पहली बार ये यात्रा होगी, क्योंकि कहीं से अपन विहार कराएं भी तो अपन को पता नहीं है, लेकिन ये पता चल गया कि ये विहार तपोदा तीर्थ से बिजौलिया से लेकर चौलेश्वर तक हुआ था। जय हो, तो जय ये हो। अनुभूति कल होगी। कल सभी लोगों को मास्क लगाना है, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं चलेगा, क्योंकि अपन ने जैसे तैसे सोचा था कि कोरोना का ह्रास हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी वही सावधानी बरतो। फिर से इसने अपना जोर पकड़ना शुरू किया है, ऐसा पता चल रहा है। हालांकि अभी इस बिजौलिया क्षेत्र में हमेशा से कोरोना का सबसे कम कहर रहा है, और मुझे लगता है कि ये पदयात्रा जहाँ जहाँ से गुजरेगी, और ये पदयात्रा इस कोरोना का समापन करना चाहिए। जय हो, जय हो। भगवान के समोषण से ये तो अपनी भावनाएं हैं, भावना भावनाशनी होती है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अपन कोई निर्णय घोषणा नहीं कर सकते। अपना कार्य मात्र कर्तव्य पूरा करना, अपना कार्य भावनाएं व्यक्त करना। अपन तो भावना यही रखते हैं कि विश्व में शांति हो, संपूर्ण जगत निरामय हो, संपूर्ण जगत सुखमय हो। ये भावनाएं अपन को भाते रहते हैं, भाते रहना चाहिए। धर्म अपने हाथ में काम करता है। औषधि लेते हैं अपन, औषधि लेते लेते भी तो लोग मर जाते हैं। इसका अर्थ है थोड़ी है कि हम औषधि लेना बंद कर दें। खेती में किसान में बीज बोते बोते कई बार बीज नष्ट हो जाता है, फिर भी खेती करता है। इसी प्रकार धर्म क्रिया करते करते कोई हानि भी हो जाती है तो हमें धर्म क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म क्रिया को, क्योंकि उसके बिना भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
दवाई लेते लेते मरीज मर गया ये पक्का है, लेकिन दवाई लिए बिना भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए समय समय पर ये स्थितियां बनती रहती हैं, सावधानी अपन को रखना है। प्रत्येक व्यक्ति जो मास्क नहीं लगाएगा उसे पद यात्रा से अलग कर दिया जाएगा। आप गृहस्थों को, आप सब मास्क लगाओगे तो मेरा मास्क अपने आप लग जाएगा। जय हो जय हो। अब मैं तो मास्क लगा नहीं सकता, अब या तो मैं मास्क लगाऊं या तुम मास्क लगाओ। मैं मास्क लगाऊं तो मेरा कबाड़ा है, और तुम मास्क लगाओ तो मेरी भी सुरक्षा है और तुम्हारी भी सुरक्षा है, दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो तुम्हें भी साधु को बचाना है तो अपने मास्क की जरूरत, साधु के पास निकटता मत आओ। अभी साधु को, साधुओं से दूरी बना के रखो, अभी इतने सुचंद मत हो, साधुओं से भी दूरी बनाओ। और सब लोग अपने अपने मास्क लगा के चलेंगे, क्योंकि कल बता रहे हैं कि लाइव है ना, पूरा लाइव है, सारा जगत देखेगा, दुनिया देखेगी। तो हर व्यक्ति का ये सबसे बड़ा यूनिफॉर्म यही है कि हर व्यक्ति के मुख पे मास्क लगा हुआ है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि। प्रशासन भी प्रसन्न होगा, अनुशासन लोग देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी तुम्हें, सारा मुल्क देखा, पूरा दुनिया देखेगी, पूरा का मुल्क देखेगा कि कितना जुलूस भी है तो कितना अनुशासनबद्ध है हर व्यक्ति के मार्क्स में। और सब लोग दूरी बना के चलेंगे। और जो व्यवस्थापक लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बहुत कोई साधारण पद यात्रा की तैयारी नहीं है, बहुत बड़ी तैयारी करना पड़ती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत द्रव्य खर्च होता है, बहुत तैयारियां होती है, सब प्रकार के। यानी कोई साधारण मत समझो, पद यात्राओं को लिए ये जो चलते हैं इनमें सारी व्यवस्थाएं करना और इतने लोगों को रास्ते में रुकने करने की व्यवस्था करना। बहुत आए लोग तो गाड़ी से आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं संकल्पबद्ध कि हम 5 दिन घर लौट के ही नहीं आएंगे, 5-6 दिन के बाद ही लौट के आएंगे। तो उनके 6 दिन की अनुकूलताएं सब बन रही हैं। कल विशुद्धि के साथ कुल मिलाकर मेरा है, एक ऐसी विशुद्धि आत्मा में लाओ कि मैं भगवान के साथ विहार कर रहा हूँ। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कल गगन बिहारी पदयात्रा होगी और इस ऐतिहासिक पदयात्रा की संपूर्ण तैयारियां लगातार कई दिनों से तपोदय तीर्थ बिजोलिया कमेटी द्वारा कि सैकड़ों कार्यकर्ता दिन रात कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, जिस तरह से श्रावक संस्कार शिविर में 3-3 हजार शिविरार्थियों की व्यवस्था यहाँ तपोदय तीर्थ बिजोलिया की कमेटी ने की, ऐसी सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। शिविरार्थी जो इस बार हमें सौभाग्य नहीं मिला, हम इस अवसर को अपना लाभ मिलें और इंद्र बनकर इस यात्रा के दौरान शांति धारा होगी, श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य मिलेगा और श्रावक श्रेष्ठी के साथ संघपति बनने का सौभाग्य मिलेगा और सौभाग्य मिलेगा आप चाहें तो इस संपूर्ण यात्रा के संघपति बन सकते हैं। 21 कलश की राशि के साथ 1 दिन के संघपति बनने का सौभाग्य होगा, 5 कलश की राशि के साथ और 1 दिन के श्रावक श्रेष्ठी बनकर 2,51,000 रुपए की राशि के साथ आप अपने नाम लिखा सकते हैं। शांति धारा का सौभाग्य लगातार मिलेगा। जो शिविरार्थी आते थे इस यात्रा का आनंद लें, पूज्य गुरुदेव के साथ, भगवान के साथ विहार करने का सौभाग्य, और ये ऐतिहासिक अवसर होगा। आप सब आइए और इस महायात्रा में जो अपने द्रव्य की चंचला लक्ष्मी का अधिकतम सदुपयोग करना चाहते हैं वह नाम हम तक यहाँ पहुँचा दें, जिससे कि आपके नामों की सूचना यहाँ से दी जा सकेगी। महानुभाव, यह चातुर्मास निरंतर कई माह से तपोदय तीर्थ बिजोलिया की कमेटी निरंतर सेवा कर रही थी। आज दोपहर में उन्होंने यहाँ पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की। कमेटी की ओर से मंत्री श्री सुरेश जी पटवारी। बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है। कल जैसे ही पदयात्रा यहाँ से रवाना होगी और सलाउटिया तक हम लोगों की इच्छा है कि सलाउटिया तक पहुंचेंगे, वहां पर सभी के भोजन की व्यवस्था सकल दिगंबर जैन समाज सलाउटिया, सकल दिगंबर जैन समाज आरोली, सकल दिगंबर जैन समाज चांदी खेड़ी और सकल दिगंबर जैन समाज छोटी बिजोलिया ने मिलकर सभी पदयात्रियों के भोजन की व्यवस्था वहां की है। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से इसको पदयात्री नहीं बोले, गगन बिहारियों की, हाँ गगन बिहारियों की, आप लोगों की पूरी व्यवस्थाएं हम लोग तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था आपको मिले।
और फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए हम एडवांस में आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। और परम पूज्य श्री के पवित्र पावन चरणों में मैं सकल दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी बिजोलियाँ, सकल दिगंबर जैन समाज बिजोलियाँ तपोदय तीर्थ कमेटी और मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से भी त्रिबार नमोस्तु 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 निवेदित करता हुआ, महाराज श्री आपने जो इस क्षेत्र को दिया है वो तो हम एक जन्म छोड़ के 10 जन्म तक भी अगर आपका उपकार माने तो भी वो पूरा नहीं होगा। लेकिन परम पूज्य श्री आप सकल मेवाड़ प्रांत को जो दिया है, पूरा ही मेवाड़ प्रांत आ गया। परंतु इस प्रवास के दौरान हम लोग क्योंकि अज्ञानी हैं और हमसे निश्चित रूप से बहुत सारी गलतियां भी हुई होगी और मुनि संघ का कोई अविनय भी हुआ होगा, तो उसके लिए मैं पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी बिजोलियाँ समाज और पूरे मेवाड़ प्रांत की ओर से पूरे मुनि संघ के चरणों में क्षमा मांगते हुए आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। और पूज्य श्री हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन ये तय है कि हम आपके परम भक्त हैं। तो गुरुदेव हमें आगे भी आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि ये क्षेत्र जो दिन दूनी रात चौगुनी जो प्रोग्रेस कर रहा है वो आगे भी इसी तरह बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम सभी के साथ साथ इस क्षेत्र पर भी बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात, अभी मैंने इतना लंबा काल हो गया कि अभी मैंने आप लोगों की गलतियों की लिस्ट नहीं बना पाया और कारण उसका एक है कि अच्छाइयों की लिस्ट बनाने से समय नहीं मिलता, गलतियों की कौन लिस्ट बनाए। जय हो जय हो। और मेरी जिंदगी में कभी भी मेरे साथ मेरे सामने जो भी आते हैं उनकी अच्छाइयों का बही खाता इतना बड़ा हो जाता है कि उन्हीं की दैनंदिनी पूरी नहीं कर पाता हूं। बुराई की तो फिर अगले जन्म में सोचूंगा और अगला जन्म भी मुझे मालूम है कि मेरा इतना अच्छा और अच्छाइयों में बीतेगा कि वहां पे बुराइयों पर दृष्टि ही नहीं जाएगी। जय हो गुरुदेव। क्योंकि जो कुछ भी इस पंचम काल में हो रहा है हुआ और जो बिजोलिया में हुआ, इस पंचम काल में इससे अधिक कुछ और नहीं हो सकता। आज भगवान के समोषण की जो स्थिति बनी, बिजोलिया क्षेत्र कहाँ था और आज किस रूप में, आगे आने वाली पीढ़ी दिगंबर जैन समाज का मस्तक ऊंचा उठेगा जब भगवान की केवल ज्ञान स्थली को साक्षात रूप देखेगा। वहां लोग जाते थे, एक नदी किनारा था, ठीक है लौट, आज वहां माथा झुका रहे, आज वहां पर ध्यान करके लोग, आराधना करके लोग और एक गदगद भाव की अनुभूति तीर्थ क्षेत्र के अंदर जब आओ तब अलग अनुभूति होती है और जैसे नदी के उस पार जाओ तो अनुभूति अलग होती है, वहाँ का वैभव ही अलग दृश्य का है। तो ये बहुत बड़ा काम जिन जिन ने भी इसमें अपना सहयोग दिया, अवभाग्य मान के, जो काम होते होते ही कुड़ते रहे, राग द्वेष करते रहे, जो उनके तो वो जाने, लेकिन जिनने हर्षित होते गए। जरूर जो क्षेत्र के विकास में कोई भी काम करे, हमेशा मैं कहा करता हूं कमेटियों से, सबसे, पदों को बीच में मत आने देना। जो व्यक्ति ये भाव करता है कि मैं पदाधिकारी हूं, मेरे बिना पूछे काम कैसे हो गया, उसका बुरा अंत होता है, उसका बहुत पुण्य का क्षय हो जाता है, बहुत क्षय हो जाता है। कई लोग कहते हैं धर्म कार्य में मुझे पूछे ही नहीं गया, मुझे पूछे ही नहीं गया, मुझे कोई बताया ही नहीं गया, मनमाने ढंग से काम हो रहा है, कमेटी का मतलब क्या है। फिर ये परिणाम तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत घातक मान हुआ हो। हमारा दुश्मन भी यदि कोई काम करता है और हमें मालूम है कि काम बहुत अच्छा हुआ है, तो हम भली पदाधिकारी हों, उसको जाके जय जयनंद कर लें, धन्य है आपने काम कर लिया। जय हो गुरुदेव। हमेशा काम से मतलब रखो, चाहे वो कोई भी करे,
हमारे धर्म का विकास होना चाहिए। पद आदि, ये ट्रस्ट आदि बनना, ये अंग्रेजों की दुर्नीति थी। ये जितने कमेटियां बनती हैं अंग्रेजों की देन है। हमारे मंदिरों की कोई कमेटी नहीं होती। हमारे मंदिरों में सेवक होते थे। कोई आगम में, शास्त्रों में बहुत मंदिरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कोई भी व्यवस्था, ये अंग्रेजों की देन थी कि उन्होंने हर चीज से टैक्स लेने के लिए, हर चीज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये ट्रस्ट कमेटियां बना दी, कमेटी बना दी। लेकिन कानून है, कानून का मात्र कानून का दायरा है। हमेशा श्रावक बन के सेवा करो। मैं एक श्रावक हूं और मेरे भगवान है। बस जैसे घर में तुम अपने मालिक हो और तुम्हारा घर है, तुम्हारा बेटा है, बेटे का पिता है, ऐसे यहाँ अन के क्षेत्र में जब भी काम करो ये मान के करो कि यहाँ पर सब कुछ काम हो रहा है सबके भक्त है। और बिजौलिया में मैंने ये गुण देखा है, सबसे ज्यादा वो काम करते हैं जो किसी पद पर नहीं है। जय हो, जय हो। बच्चे लोगों ने भी, मैं 9 महीने से देख रहा हूं, बीच में तो 6-7 महीने कमेटी भी अंदर नहीं आ सकी। अंदर 5-6 महीने लगे थे लगभग। लेकिन यहां अंदर रहने वाले बच्चों ने ये नहीं होने दिया कि अभी क्षेत्र पर कोई कमेटी नहीं है। ये जो काम दिख रहा है उस समय का दिख रहा है जिस समय कमेटी आउट थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमेटी होती तो नहीं हो पाता। मैं ये कह रहा हूं कि कमेटी के बिना भी ये जो भी विकास हुआ, इसमें कमेटी के कोई कमेटी अंदर आ ही नहीं सकते थे। कमेटी वाले, गगन बिहारी का जितना भी काम हुआ कमेटी बाहर थी, और जो अंदर 2-4 बच्चे थे वे बच्चों ने बहुत बड़ा काम करके एक बहुत, मैं यही चाहता हूँ जोरदार कमेटियां तो मास सरकार के ऑडिट के लिए काम करें और व्यवस्थाओं के लिए तो हर व्यक्ति श्रावक बन के काम करे। जय हो। क्या लेना देना, कमेटी नहीं है तो नहीं, हमारे भगवान है, हमारा क्षेत्र है, हमारा तीर्थ क्षेत्र है। तो दोनों को मेरा कहना है, जो पदों पे नहीं है वे राग द्वेष का कारण न बनाए। तीर्थ क्षेत्रों को ये न माने कौन कमेटी है कौन नहीं है। भगवान पारसनाथ किसी कमेटी के नहीं थे। भगवान पारसनाथ की जाति कौन सी थी? बघेरवाल के अग्रवाल के खंडेलवाल? जैन थे। कोई जाति नहीं थी, जैन थे। अपन को जातिवाद में, अपन को किसी भी चीज में नहीं मानना। सबसे बड़ी शक्ति रखो भगवान और भक्त का संबंध रखो। कौन है आगे कौन पीछे है, कौन जाति है कौन नहीं है, तुम लोग इसी में उलझ जाते हो। जो लोग कमेटियों में जातिवाद को लाते हैं, चर्चा भी करते हैं, उनका पतन निश्चित होता है। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आएगा, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आएगा कमेटी के पदों को लेकर, तब तक तुम्हारे पुण्य का बहुत बड़ा क्षय होता है। इसलिए आपका जैसा चल रहा है बहुत अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी व्यवस्थाएं सब हैं, लेकिन बस इतना ही है कि अभी तक तुम बहुत छोटे बिजौलिया क्षेत्र को चला रहे थे, अब ये महासमुद्र बन गया है। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। अब कर्मचारी भी और आप लोगों को भी समय देना पड़ेगा। आप लोगों को ऐसे ही नहीं कि सुबह आए, सुरेश जी सुबह आए और अभिषेक किया और चले गए। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा नियम लेना चाहिए जो प्रतिदिन पूरे क्षेत्र को घूमेंगे। मार घूमना है किसी काम से नहीं, घूमने मात्र से कमियां पता जाती है, व्यवस्था पता चले। तुम लोग क्या करते हो, सीधी गाड़ी आई, अभिषेक के स्थान पे हुआ, अभिषेक को गए, कपड़े पहने वापस। ये सबसे बड़ी कमी है। अब जैसे संतशाला है, अब मेरे बिहार के बाद संतशाला में कब जाओगे? जब महाराज कोई महाराज आएंगे। नहीं, इतने बड़े क्षेत्र में कौन विद्यालय कॉलेज, देखो कितना बड़ा प्रांगण हो गया। वहां से लेकर के व्यक्ति चलते चलते, तो आप लोगों को घूमना चाहिए। घूमने से कमियां पता चलती हैं, घूमने से पता चलता है कि कहाँ क्या कमी है, और कुछ नई बातें भी ध्यान में आती है। तो 10-5 लोग जो आप लोग मुख्य हैं, ये नियम ले लें कि हम पूरे क्षेत्र को 2-3 दिन में एक बार जरूर घूमेंगे।
घूमने से व्यवस्था बन जाएंगे। बस इतने कह के आगे व्यवस्थाएं तो सब चली रही हैं। आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।